हेलो एवरीवन, टीच योद्धा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जब से आंसर की जारी हुआ है सीटेट का, तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में हैं अपने मार्क्स को लेकर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया वो नॉर्मलाइजेशन वाला वीडियो देख के कि सर हमारे इतने मार्क्स हैं, हम अपने आप को सेफ समझें या ना समझें, हमारा शिफ्ट ईजी था या हार्ड था। तो इन सारी की सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो स्किप करके आप कमेंट ना करें, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, तब जाके आपको समझ में आएगा कि पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि शिफ्ट हार्ड या इजी है, ये कैसे पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि किसी स्टूडेंट का शिफ्ट हार्ड था या फिर इजी था, वो कैसे पता चले। तो एक तो आपने एग्जाम दिया तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा कि आपका शिफ्ट इजी था या हार्ड था। तो वो आपके लिए इजी या हार्ड था, वो आपका अपना ओपिनियन है, वो आपका अपना व्यू है कि आपका शिफ्ट हार्ड था या इजी था। वो आपने बोला कि आपका शिफ्ट इजी था या हार्ड था, परंतु नॉर्मलाइजेशन के लिए ये शिफ्ट इजी था या हार्ड था, ये डिपेंड करता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर। मैं आपको एक रफली आइडिया बता दूं कि यदि आप मान के चलें किसी शिफ्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, यानी एवरेज मार्क्स यदि निकाला जाए तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो आप ये समझिए कि वो जो शिफ्ट था वो इजी शिफ्ट में आएगा। यानी मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो वो इजी शिफ्ट में आ जाएगा। और यदि हम बात करें कि यदि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, तो वो आपका शिफ्ट हार्ड शिफ्ट में आएगा। यानी उस शिफ्ट के एवरेज अगर मार्क्स निकालें तो बहुत कम आ रहे हैं, तो वो शिफ्ट जो होते हैं वो हार्ड शिफ्ट में आते हैं। ये होता है नॉर्मलाइजेशन के लिए जो प्रोसेस होता है, इस तरीके का होता है। तो अब क्या हुआ, देखिए मान लीजिए वो एक शिफ्ट जो बहुत हार्ड हो गया, एक शिफ्ट बहुत ईजी हो गया, तो अब इन दोनों को इक्वल कैसे किया जाए। तो इक्वल करने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता होती है। तो अब यदि शिफ्ट ईजी है तो उन स्टूडेंट्स के मार्क्स डिक्रीज कर दिए जाएंगे, और जो भी शिफ्ट हार्ड थे उन स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्रीज कर दिए जाएंगे। ये होता है नॉर्मलाइजेशन का फंडा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग तो कह सकते हैं कि हाँ मेरा वाला शिफ्ट हार्ड था, मेरा वाला शिफ्ट इजी था, परंतु वो आपका पर्सनल व्यू है। ठीक है, उस पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो वाला शिफ्ट हार्ड था या इजी था। मैंने आपको एक रफली आइडिया बता दिया है, इस तरीके का होता है। अब मैं यदि बात करूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मेरे मार्क्स 95 हैं, क्या मैं बिल्कुल सेफ हूँ, क्या मैं सेफ हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि मेरे 85 है, क्या मेरे मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं या फिर मेरे मार्क्स डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, किसी के 89 मार्क्स हैं, 88 है, इस तरीके के मार्क्स आए हुए हैं। मैं जनरल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए, यदि मैं बात करूँ कि कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, तो ये एक संभावना है कि इतने मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं। एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता कि कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे। तो आप ये मान के चलें कि 4 से 5 मार्क्स या फिर 2 से 3 मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। इस तरीके का मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस तरीके का नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि पेपर अच्छा था, सारे शिफ्टों में एक स्टैंडर्ड पेपर था। तो इस तरीके से आप मान के चलें कि इस तरीके का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। 2 से 3 मार्क्स या 4 से 5 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब मैं बात करूं कि जो 95 वाले स्टूडेंट्स हैं, 95 मार्क्स जिनके भी हैं, उनके मार्क्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। तो ये आप मान के चलें कि आपका 95 मार्क्स है तो आपके मार्क्स इंक्रीज भी हो सकते हैं, आपके मार्क्स डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल श्योर नहीं है कि आप अभी सेफ हैं। ठीक है, उसी तरीके से यदि मैं बात करूं 85 मार्क्स जिनके हैं, तो आपके मार्क्स इंक्रीज भी हो सकते हैं, आपके मार्क्स डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो आप भी ये मान के चलें कि आप पास भी हो सकते हैं और आप फेल भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा। और जिनके 89 है, 88 है, तो उनके भी मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं या डिक्रीज हो सकते हैं। तो इस तरीके का पूरा प्रोसेस है। 95, 96, 97 और फिर जिनके भी 85, तो ये आप मान के चलें कि अभी आप सेफ नहीं है, इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं मार्क्स। तो ये पूरा नॉर्मलाइजेशन का फंडा है और इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का यदि आपको फिर भी डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से मुझे फॉलो करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।